सर आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। इससे पहले 3 वीडियो जो अपलोड है, 3 वीडियो अपलोड है, वो इतिहास से लिया गया है। और आज भाग 4 सामाजिक विज्ञान का भूगोल का फर्स्ट नंबर चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप वर्ग 10 के लिए ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वर्ग 10 का। इससे पहले का वीडियो जो है, इतिहास का वीडियो जो है, ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, जो आप चैप्टर बाय चैप्टर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज भाग 4 नंबर वीडियो देखते हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान के भूगोल किताब से फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आप देख लीजिए और पता लगा लीजिए कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। तो चलिए पहला नंबर चैप्टर का बात करता हूँ, भारत एवं संसाधन एवं उसके उपयोग। तो चलिए क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पता होगा कि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये भी चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल से लिया गया हुआ क्वेश्चन है, जो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया हुआ है। इसीलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। तो क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए को देखिए मानवकृत, ऑप्शन बी को देखिए पुनः ऑप्शन सी को देखिए अजैव, और ऑप्शन डी को देखिए अचक्रीय। तो आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा जो संसाधन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पुनः प्रतियोग संसाधन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपरजक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए को देखिए 100 nm, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 250। तो आपको पता होगा कि तीसरा का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदा निहित है? ऑप्शन ए को देखिए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी को देखिए 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी को देखिए 12.2 किलोमीटर, और ऑप्शन डी को देखिए 19.2 किलोमीटर। तो जानते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12.2 किलोमीटर। चलिए बगैर देर किए हुए 5वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ये आप पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से जान रहे हैं। ऑप्शन ए को देखिए अजैव, ऑप्शन बी को देखिए चक्रीय, ऑप्शन सी को देखिए पुनः प्रतियोग, और ऑप्शन डी को देखिए मानवकृत। तो 6 का हम सही आंसर जानते हैं। 6 का हमारा सही आंसर आपको जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, पुनः प्रतियोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
7 नंबर क्वेश्चन कहता है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए को देखिए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी को देखिए जैव, ऑप्शन सी को देखिए नवीकरणीय और ऑप्शन डी को देखिए व्यक्तिगत। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी वन। तो 8 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 8 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नदी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी खनिज। तो जानते हैं कि 9 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि खनिज जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ऑप्शन ए समुद्री ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं। 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 11 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी मात्रा, ऑप्शन सी उपयोगिता और ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो 11 का हम सही आंसर जानते हैं। 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उपयोगिता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। ऑप्शन ए को देखिए 1987, ऑप्शन बी को देखिए 1991, ऑप्शन सी को देखिए 1968 और ऑप्शन डी को देखिए 1975। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1968। चलिए बगैर देर किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामुदायिक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय और ऑप्शन डी अजैव। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामुदायिक जो है बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1990। तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1972 जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए महाद्वीपीय, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो 15 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पृथ्वी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। संसाधन होते नहीं
बनते हैं किनका कथन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेमरमैन, ऑप्शन सी अन्ना हजारे और ऑप्शन डी मेघा पाटेकर। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि जिम रमैन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईपीपीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? ऑप्शन ए को देखिए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी बुडापेस्ट और ऑप्शन डी लंदन। तो 18 का हम सही आंसर जानते हैं। 18 का हमारा सही आंसर जनेवा जो है बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? ऑप्शन ए को देखिए बुंटलैंड, ऑप्शन बी को देखिए आर.के. नारायण, ऑप्शन सी को देखिए डी सुब्बाराव और ऑप्शन सी को देखिए डी सुब्बाराव और ऑप्शन डी को देखिए सुमेसर। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेटा सम्मेलन कब हुआ था? 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। तो आपको पता होगा कि क्वेटा सम्मेलन जो हुआ था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1997 जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जानते हैं ऑप्शन न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जनेवा, ऑप्शन सी स्टॉकहोम और ऑप्शन डी बुडापेस्ट। तो 22 का हमारा सही आंसर होगा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सेकेंड नंबर चैप्टर भूगोल के सेकेंड नंबर चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है चैप्टर का प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन चैप्टर से ये अगला क्वेश्चन है। आप सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका आज हम भाग 4 आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो सेकेंड नंबर चैप्टर को देखते हैं, जिसका पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए को देखिए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी को देखिए गहन खेती, ऑप्शन सी को देखिए अति पशुचारण और ऑप्शन डी को देखिए अधिक सिंचाई। तो जानते हैं कि पहला का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी यानी कि अधिक सिंचाई बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा जिस राज्य में पाई जाती है उसका नाम ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा और पर्वतीय मृदा। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में और ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्य में। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्वोत्तर राज्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के अनियोजन विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन के नियोजित दोहन से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जिस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है उसका नाम जो है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तरांचल में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी प्रदा पाई जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। तो जानते हैं कि 7 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 18.11%, ऑप्शन सी 22.97% और ऑप्शन डी 20%। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। ए कहता है 30%, बी 43%, सी 27% और डी 56%। तो भारत के जो 43% भाग जो है मैदानी भाग है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चट्टान, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी पेड़ पौधा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से सभी भी है यानी चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधा यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी बाजरा। तो काली मिट्टी पर जो सबसे अधिक खेती की जाती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपास जो है हमारा बिल्कुल ही सही
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली, लेडराइट, जलोढ़ और बनिए। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लोयस मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भावर और ऑप्शन डी रेगर। तो 14 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी बागर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 58%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 13.7%। तो 15 का हम सही आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13.7% बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 7। तो मिट्टी का जो पीएच मान ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 होनी चाहिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो हमारा सही आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 3। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी ओडिशा। तो 18 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? तो जानते हैं हमारा सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? ऑप्शन ए पशुओं की चराई पर नियंत्रण, ऑप्शन बी समोच्चीय रेखा जुताई, ऑप्शन सी खेतों में ह्यूमस डालना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 20 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बगैर देर किए हुए अगला चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला चैप्टर हमारा जो है तीसरा नंबर चैप्टर भूगोल का जल संसाधन से लिया गया है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन
जानते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर पार्ट भूगोल के तीसरा नंबर पार्ट से लिया गया है। जल संसाधन चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर वाइज चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के सामने आया है, जो आप इस समय सफलता ग्रुप पे देख रहे हैं। ये आपका रिवीजिंग वीडियो है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपकी तैयारी कितनी अच्छी से हो रखा है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए को देखिए 9.5%, ऑप्शन बी को देखिए 95.5%, ऑप्शन सी को देखिए 96% और ऑप्शन डी को 96.6%। तो जानते हैं कि हमारा 2 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारा 2 का जो है सही आंसर 96.96% बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो तीसरा का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए को फ्लोराइट, ऑप्शन बी क्लोराइट, ऑप्शन सी आर्सेनिक और ऑप्शन डी लौह। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए चक्रीय संसाधन, ऑप्शन बी जैव संसाधन, ऑप्शन सी अजैव संसाधन, ऑप्शन डी अनवीकरणीय संसाधन। तो जल जो है आपको चक्रीय संसाधन है, यानी कि 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी घरेलू उपयोग और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिंचाई। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? ऑप्शन 70%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 69% और ऑप्शन डी 65%। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 71% बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में दक्षिण भारतीय राज्य में किस राज्य भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव से अधिक है? तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 9 का हमारा जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4000। 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा
प्रतियोग भूमिगत जल संसाधन है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी सिंधु। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी जो है बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र। 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल और ऑप्शन डी चंबल। तो हमारा सही आंसर 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाढ़ नियंत्रण जो है कि प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए कोसी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1987 में जल नीति का घोषणा किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? 94%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 29% और ऑप्शन डी 96.5%। तो चलिए 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 96.5% महासागर में कुल जल की मात्रा है। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन इंदिरापुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी असम। तो इंदिरापुरी जलाशय परियोजना जिस राज्य में है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार जो है बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 65%। तो जानते हैं 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 182वां, 100वां, 150वां, 133वां। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, 133वां स्थान। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मासिसनाराम, चेरापूंजी और कोचिंग। तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? 10%, 45%, 15%, 17.39%। तो 18 का हमारा सही आंसर है 17.39% जल विद्युत से देश की विद्युत की पूर्ति की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में और व्यापार में। तो 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंचाई जो है बिल्कुल सही है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भाग भारत में है? 16%, 10%, 4% या 1%।
तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4%। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना बिहार में विकसित है। 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन चंबल परियोजना के अंतर्गत क्वेश्चन है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांधे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? भागलपुर, कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोटा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेगर अब ये अगला नंबर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, जो हमारा चौथा नंबर चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर पाठ के नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, जिससे हम देख लेते हैं भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 20% पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए को देखिए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी को देखिए 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी को देखिए 20% भौगोलिक क्षेत्र में, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वनों का विस्तार है। जो वन रिपोर्ट का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वनों का विस्तार अभी मात्र बचा हुआ है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। करते हैं बिहार का बात। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 21%, 30% और 7%। तो जानते हैं कि 3 का हमारा जो है सही आंसर 7% मात्र क्षेत्र में वनों का फैलाव बिहार के अंदर है। चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.5%, 90.03% और 60.11%। तो जानते हैं कि 4 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60.11% भाग। 5वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार जो है पाया जाता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 1991 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 6 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26,200 किलोमीटर वन जो है कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन बिल्कुल सही हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल और ऑप्शन डी कछुआ। तो 8 का हमारा सही आंसर घड़ियाल जो है बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पंछी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मयूर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए। तो आपको पता होगा कि टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो उनका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी भारत से था। चरक का संबंध भारत से था। 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 13 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1976। तो 13 का हमारा सही आंसर 1972 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। कुनैन किस रोग की दवा है? ऑप्शन ए दम्मा, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पेचिस। तो 16 का हमारा सही आंसर मलेरिया जो है बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जर्मनी। तो फ्लाईवुड का निर्माण जो है सबसे पहले जर्मनी ने जो है शुरू किया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो वन संरक्षण के दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन बी पश्चिमी तट, ऑप्शन सी सुंदरवन और ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 19 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदरवन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान के किस धारा से है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 41। तो जानते हैं सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? चरक, नॉर्मन मेयर्स, आत्मसेन और महबूब हक। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साल किस वन का वृक्ष है? शुष्क, डेटलाइट, सदाबहार, पतझड़। तो 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पतझड़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी। ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी जिराफ। तो 23 का हमारा सही आंसर बाघ जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1952, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1960। तो 24 का हमारा सही आंसर 1952 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 9वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 15वां और ऑप्शन डी 10वां। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 10वां स्थान। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार हुआ है? तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार हुआ है। यह एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है कि 400 करोड़ हेक्टेयर में वनों का जो है विस्तार जो है यहाँ पर हुआ है। चलिए तो दोस्तों अभी तक आपने भूगोल के पाठ नंबर 1 से लेके 4 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां पर हम अगले चैप्टरों का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।